हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। बेटा +1 का टॉपिक चल रहा है अपना डेप्रीसीएशन। किहड़ा चल रहा है? डेप्रीसीएशन। हुण डेप्रीसीएशन विच बच्चे मैं तुहानूं दसता है भी डेप्रीसीएशन की हुंदी है। मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरावट, मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरावट ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਸਾਵਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਘਿਸਾਵਟ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ। ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ। ਵੇਖੋ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਰਹੀ, ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ? ਐਸੈਟਸ ਤੇ, मतलब एसेट्स ते राइट मतलब खाते विच पानी है। तो दूसरा की सी? प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन दे खाते विच पाउणी है ना। दो अकाउंट्स एसेट्स दे अकाउंट्स विच भी पाई जा सकती है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन दे अकाउंट विच भी पाई जा सकती है। जे आप एसेट्स दे अकाउंट च पाने आ तो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट पाने आ तो प्रोविजन डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट। क्रेडिट एसेट क्यों किया सी? क्योंकि एसेट घटदा है। ये मैं तुहानूं कल बड़ी डिटेल नाल गल समझाई सी। हुण देखो ये दो गल्लां हो गईयां। हुण आपां ये तो हो गया भी डेप्रीसीएशन किहड़े अकाउंट विच पाउणी है। तो हुण आपां अज करांगे डेप्रीसीएशन किन्नी पाउणी है। हुण किन्नी पाउणी है जिहड़ी है वो देवी अगों दो तरीके है। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मैथड नाल कैलकुलेशन करनी है भी किन्नी डेप्रीसीएशन पाउणी है, उस एसेट दी किन्नी घसावट करनी है। तो उहदे विच दो मैथड अगे, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मैथड ते नंबर 2 डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड। बच्चे देखो ध्यान दिओ, पहला आंदा है स्ट्रेट लाइन मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड पहला अज आपां स्ट्रेट लाइन मैथड भी करांगे। उहदे अगों एक अद्धा क्वेश्चन भी तुहानूं कराऊंगा न्यूमेरिकल भी, स्ट्रेट लाइन मैथड दे विच न्यूमेरिकल क्वेश्चन किवें हल हुंदा। देखो ध्यान दिओ बच्चे, एक गल ध्यान नाल सुननी है, सारा लैक्चर बिल्कुल A to लैके Z तक तुसीं सुनना है, एंड तक सुनिया करो। तुहानूं विच एक अद्धा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन विच दसांगा मैं, वो क्वेश्चन तुसीं मैनूं करके सेंड करने, भेजने हैं। अच्छा देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड है अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड SLM इज a percentage of original cost of the asset is written off by every year as depreciation। बच्चा सब नाल पहला तो दिमाग विच रखनी है भी एसेट है तो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट ही डेप्रीसीएशन उनकी कॉस्ट ही लगती है। फिक्सड एसेट्स की कॉस्ट किवें कैलकुलेट करनी है वो मैं तुहानूं पहले दस्सिया भी जे उनका कोई इंस्टॉलेशन चार्जिस हैगे है उहदे विच पा दिओ, जे स्क्रैप वैल्यू हैगी है उन्होंने लैस कर दो। पिछले लैक्चर नूं ध्यान नाल सुन लिया जे किसी ने नहीं सुनिया तो फिर भी जे किसी को नहीं पता भी पिछला लैक्चर किहड़ा है तो इस लैक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैं इनका लिंक पा देंगा। वो लिंक खोलिया जे तो पहला वो सुन लिया, जो पहला वो ना सुनोगे तो उपर टप जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कड्ढण का तरीका मैं तुहानूं दस्सिया है। जिहड़ा किंदा एसेट का, एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट विच शामिल किहड़ियां चीज़ां होंदियां ने ते किहड़ियां चीज़ां नहीं। वो डेप्रीसीएशन लगदी किहदे ते है? एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट ते ही लगाई जाती है। ते अगों कहता ऑफ एसेट्स इज रिटन ऑफ एवरी ईयर एज डेप्रीसीएशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन इज यूनीफॉर्म एवरी ईयर। तो इहदे विच की हुंदा है स्ट्रेट लाइन है, नाम तो ही पता लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जिन्नी पहले साल उन्नी दूजे साल उन्नी तीजे साल उन्नी चौथे साल उन्नी पंजवें साल, मतलब एक यूनीफॉर्म तरीके नाल लगनी है। मतलब कहता भी फॉर एग्जाम्पल है ना, जिवें मान लो 2 लाख रुपए का एसेट है, आप क्लीयर करने स्ट्रेट लाइन मैथड में क्लीयर कर लगा भी मान लो 2 लाख रुपए का एसेट है, स्क्रैप वैल्यू उनकी कोई नहीं हैगी, स्क्रैप वैल्यू उनकी कोई नहीं हैगी।
ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ बेटा? हर साल 20,000 रुपए का, हर साल 20,000 का कटता जाएगा, हर साल 20,000 का कटता जाएगा, हर साल 20,000 का कटता जाएगा। तो 10 साल बाद जीरो, 10 साल बाद जीरो, डेप्रीशिएशन लग लग के खत्म करना है। ओके ना, मतलब कहता भी वो स्ट्रेट लाइन मैथड किहड़ा है भी हर साल यूनीफॉर्म तरीके दे नाल उनकी डेप्रीशिएशन असी लगाउने, घाटा वाधा नहीं। ओके, हुण ध्यान दिओ बच्चे, एक गल ध्यान दिओ। हुण इहदे विच सब नालों पहलां आपां इह गल करने आ भी अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन नूं कैलकुलेट करन दा तरीका की है। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन दा मतलब है डेप्रीशिएशन नूं कैलकुलेट करन दा तरीका की है। नंबर 1 इहदे विच लिखिआ है कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट दी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपैक्टेड लाइफ। ध्यान दिओ, मान लो 2,20,000 रुपए दा एसेट सी, एंड ते स्क्रैप आप कहते सी ना, स्क्रैप वैल्यू जो कबाड़िया नूं देनी है, वो कबाड़ दे विच जदों आपां चीज़ दित्ती वो आपां पैसे आपदे जेब च पा ले, वो तो विचों लैस करांगे ना, वो तो लैस करांगे ना, वो थोड़ा कसिया, वो तो साडे कोल पैसे आ गए है ना। तो माइनस मान लो 20,000 रुपया कबाड़िया ने सानूं देता, स्क्रैप वैल्यू मिल गई, तो बाकी कितना रह गया बच्चे? 2 लाख रह गया ना। तो बटा एस्टीमेटेड लाइफ, एस्टीमेटेड लाइफ मान लो कितना रह गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल मान लो एस्टीमेटेड लाइफ है, तो 20,000 रुपया की आएगा उनका हर साल डेप्रीसीएशन यूनीफॉर्म तरीके नाल स्ट्रेट लाइन मैथड विच लगाई जाएगी। क्लीयर है? कॉस्ट किवें कढनी है? पहला तरीके पहले लैक्चर विच तुहानूं दस दिता गया। एस्टीमेटेड स्क्रैप वैल्यू कढनी है तो वह दसदे ने भी इन्नी स्क्रैप वैल्यू उहदे विचों घटा दिओ, तो बाकी जो बचा डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लाइफ कर दिओ, तो हर साल 20,000 रुपए का डेप्रीसीएशन असी लगावांगे अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड। क्लीयर है? दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो दसो। नैक्सट, हाँ जी बेटा, अगों आ जाता है रेट ऑफ डेप्रीसीएशन। की आ जाता है? रेट ऑफ डेप्रीसीएशन। रेट ऑफ डेप्रीसीएशन बच्चे है, रेट का मतलब है परसेंटेज। रेट का मतलब की है? परसेंटेज। मतलब किन्ने परसेंट डेप्रीसीएशन उहदे ते लगाई गई, किन्ने परसेंट डेप्रीसीएशन लगाएगी। मान लो देखो बच्चे, हुण अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन, अमाउंट फार्मूला की है? अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100 की आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी। की आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी। देखो अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन मान लो 20,000 रुपया सी, अमाउंट ऑफ कितनी डेप्रीसीएशन सी? 20,000। मान लो किन्ने ते लगाई गई सी? कॉस्ट मान लो कितनी हैगी सी? 2 लाख। कितनी सी? 2 लाख। 10 सालों के विच जदों उनकी आपां कॉस्ट कड्ढी सी डिवाइड बाय करके, तो 2 लाख बटा 10 कीता सी, तो 20,000 रुपया हर साल लगी सी। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, टोटल कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो नाल 2 जीरो कट गए, आ 2 जीरो नाल आ 2 जीरो कट गए, 20 गुणा 10 200 कितना आ गया? 10%। कितना आ गया बच्चे? 10%। इहदा मतलब 10% के हिसाब नाल हर साल ही उनकी डेप्रीसीएशन लगाई जाएगी। देखो ध्यान दिओ, 2 लाख रुपये नूं जे 10 सालों में वंडांगे तो हर साल कितनी आ गई? 20,000 आई सी। 2 लाख रुपए नूं 10 सालों में वंडिया सी, कितनी आई सी? हर साल 20,000 रुपए आई सी। उवें देखो ना, जे 2 लाख गुणा 10 बटा 100 कर दिए तो भी कितना आ गया? 20,000। मतलब कई बारी तो वह सानू लाइफ दे दिंदा है, कई बार तो की दिंदा है भी इन्नी एस्टीमेटेड लाइफ है, तो असी एस्टीमेटेड लाइफ के हिसाब नाल उनकी जिहड़ी है ना डेप्रीसीएशन कढ लैनी। तो कई बार की क्वेश्चन विच दिता हुंदा है परसेंटेज दित्ती हुंदी है, तो परसेंटेज दित्ती है तो कॉस्ट गुणा परसेंटेज बटा 100, तो 20,000 रुपए हर साल ही उनकी डेप्रीसीएशन लगाई जाएगी। बच्चा एक चीज़ ध्यान नाल रखना है, एक चीज़ ध्यान दिओ, वेखो नोट कर लो कापियां दे उत्ते। हुण मान लो भी परचेज है, आपां कोई भी एसेट परचेज किया, कोई भी एसेट परचेज किया, जे एसेट है बेटा, जे वो एसेट है जिहड़ा वो 1 अप्रैल नूं परचेज किया, 1 अप्रैल 2019 नूं परचेज किया, ते 31 मार्च 2020 तक चलिया, पूरा साल चलिया। 1 अप्रैल सुनो, साल कदों शुरू होंदी है? देखो 1 अप्रैल 2018 तो लैके 31 मार्च 2019, यही हो गया ना। 1 अप्रैल 2019 तो लैके 31 मार्च 2020, एवं है ना। मान लो 2 साल तुहानूं दित्ते हैं। मान लो एक एसेट 1 अप्रैल 2018 नूं खरीदिया तो 31 मार्च 2019 तक
ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟ ਸੀ ਗੁਣਾ 10% ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20,000। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ? 1 ਅਕਤੂਬਰ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਨਵਰੀ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ? 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ? 2 ਲੱਖ ਗੁਣਾ 10/100 ਗੁਣਾ 6/12, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ 6 ਮੰਥਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਟਾ 6 ਦੂਣੀ 12, 10, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 10,000, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਅੱਧੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ? ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕਸ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? 10,000 ਰੁਪਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਫੁੱਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? 20,000 ਰੁਪਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤੀ। ਹੁਣ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗੀ। 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਮ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 30 ਜੂਨ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ? 30 ਜੂਨ ਕਿੰਨੀ? 2019। 30 ਜੂਨ 2000। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ 30 ਜੂਨ 2019। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 20,000 ਲਗਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਟੋਟਲ 20,000 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 3/12। 3/12 ਆਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ? 10% ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ? 3/12। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ 20,000 ਆ ਗਿਆ। 3 ਚੌਕੇ 12, 4 5 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ? 5,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? 5,000 ਰੁਪਏ। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੇਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी बेटा, ध्यान नाल वेखो, क्वेश्चन है राम बरोज परचेज ए मशीन ऑन 1 अक्तूबर 2016। हुण उन्हें कदों खरीदी है? 1 अक्तूबर 2016 ਨੂੰ ਐਟ ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1.5 ਲੱਖ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਸਟ ਸੀ, 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੇ 1,50,000 ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਂਟ रुपीज़ 10,000 ਔਨ ਇਟਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, 10 साल मशीन भी चलनी है, तो एंड ते स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। तो ये स्क्रैप वैल्यू इनका मतलब असी उस 1,50,000 प्लस 10,000 1,60,000 विचों 10,000 असी घटावांगे। स्क्रैप वैल्यू एंड ते सानू कबाड़ दी मिली है, स्क्रैप दी मिली है, असी स्क्रैप दी वैल्यू जेब च पावांगे। ओके, द बुक्स कदों क्लोज होंदियां बच्चे? 31 मार्च एवरी ईयर नू 31 मार्च 31 मार्च ਨੂੰ। ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੌਣ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੌਣ ਫਾਰ 3, ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 16 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਲਿਖੀਏ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 मार्च 2017, 1 साल हो गया। दूजा साल है 1 अप्रैल 2017 तो 31 मार्च 2018, यही हो गया। और तीजा साल निकल लगे 1 अप्रैल 2018 तो 31 मार्च 2019। लो जी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हुण इन्हां 3 सालों की डेप्रीसीएशन लाउणी है। फस्ट पहला साल, पहला डेप्रीसीएशन लाउणी कितनी है? पहला डेप्रीसीएशन आप कैलकुलेशन कर लें। देखो बच्चे, मशीन सी 1,50,000 रुपए की, कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। इंस्टॉलेशन ऐड कर दो, ऐड इंस्टॉलेशन कितनी? 10,000। किन्ने रह गए? 1 लाख, टोटल हो गए 1,60,000। माइनस की करना है? स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? 10,000। टोटल कितना रह गया? 1,50,000। हुण 1,50,000 रुपए दी है, डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लाइफ आएगी ना। लाइफ कितनी आउंदी? 10 साल। एस्टीमेटेड लाइफ आ लिखा है बच्चे, ध्यान दियो। आ देखो 10 ईयर्स, एस्टीमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल। टोटल कितनी होगी? 15,000। इनका मतलब हर साल कितनी डेप्रीसीएशन लगेगी? 15,000। ये साडे दिमाग में क्लीयर हो चुके हैं। 10 सालों के विच मशीन नूं खत्म करना है, हर साल 15,000 रुपये डेप्रीसीएशन लगा के। लो जी गल इत्थे तक क्लीयर है, क्लीयर है, कोई डाउट नहीं। हुण बच्चे वेखो, हुण सब नालों पहलां वो मशीनरी खरीदी कदों? पहले साल में वो मशीनरी खरीदी सी आ पिया 1 अक्तूबर 2016 में। इहदा मतलब पहले साल वो थोड़ी लेट खरीदी सी मशीनरी। इहदा मतलब अक्तूबर नवंबर दसंबर जनवरी फरवरी तो मार्च 6 महीने की। इहदा मतलब पहले साल उहदे ते 6 महीने की डेप्रीसीएशन लगेगी। हुण 6 महीने की जो डेप्रीसीएशन लगेगी तो किवें लगेगी? टोटल कितनी साल की कितनी है? साल की 15,000 रुपये है ना। हुण 15,000 गुणा 6/12, 6 दूनी 12, 15,000 नूं कट्टिया तो कितना आ गया? 7500। पहले साल कितनी डेप्रीसीएशन लगेगी? 7500 रुपया। कितनी डेप्रीसीएशन लगेगी? 7500। दूजे साल 15,000, तीजे साल 15,000, गल खत्म। आही है, पहले साल 7500, दूजे साल 15,000 तो तीजे साल भी 15,000। हुण जदों भी डेप्रीसीएशन लगाने बच्चे, जदों भी डेप्रीसीएशन लगाने एंट्री की होंदी है डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट, बोलो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, आही हुंदी सी ना।
लिखो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट की है मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट कितना पहले साल 7500। ओके हुण बच्चे ध्यान दिओ इस गल का तो आपको पता लग गया भी वो 7500 रुपया डेप्रीसीएशन लग गई। हुण जिहड़ी डेप्रीसीएशन है वो किते ना किते तो राइट ऑफ करांगे ना, किते ना किते तो राइट ऑफ डेप्रीसीएशन लग्या। दिमाग 'च एक देसी जिहा फंडा रखो, डेप्रीसीएशन जदों भी आपां करनी है उहदे ते दो एंट्रियां होणियां। पहली एंट्री किहड़ी होनी है डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ते दूसरी एंट्री की होनी है, दूसरी एंट्री बच्चे होनी है उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लैके जाना है, तो एंट्री होएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन। क्योंकि डेप्रीसीएशन साढ़े वास्ते की है लॉस है, तो उन्होंने राइट ऑफ करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन किन्नी 7500। लो जी आ एंट्रियां दो ही होनी है। पहले एंट्री की होगी डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दूजी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि राइट ऑफ करनी पैनी है। ये डेप्रीसीएशन जी असी हैगी है साडे कोल, साडे डेप्रीसीएशन आ गई है, हानि है, उन किसी ना किसी पासे तो पावांगे ही, किसी ना किसी पासे पावांगे ही, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट च पाता, उन्होंने किंदे पाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट च पाता। हुण देखो हर साल ही दो एंट्रियां होनी ने। पहले साल एंट्री होगी 7500 ते 7500 नाल, दूजे साल फिर एंट्री यही होएगी डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 15000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट 15000। तीजे साल फिर होएगी डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट किन्नी 15000 ते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन 15000। गल खत्म। 3 साल दी 6 एंट्रियां। ओके लो जी हुण पोस्टिंग करन लगे आ, पोस्टिंग करन लगे आ पहले साल। सब नाल पहला जदों 1 अक्तूबर नूं, हुण दिमाग विच रखना है, जदों 1 अक्तूबर 2016 नूं मशीनरी खरीदी गई, इंस्टालेशन चार्जिस उहदे दिते गए, इंस्टालेशन चार्जिस उहदे विचे शामिल करने ने। एंट्री की होएगी मशीन आ रही है, कैश जा रहा है, मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है टू बैंक अकाउंट, जां चैक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किन्ने नाल? 1,50,000 प्लस इंस्टालेशन 10,000 किन्ना हो गया? 1,60,000। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दो टू बैंक अकाउंट। एंट्री तो यही होएगी ना बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किन्ना? 1,60,000 1 लाख आही होएगी ना। हुण मशीनरी अकाउंट दी डेबिट साइड ते टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड ते टू बैंक अकाउंट लिखा गया जी। हाँ जी, तो हुण बैंक अकाउंट वो लैजर में जाना है, कोई रौला नहीं, दूसरा अकाउंट असीं डेप्रीसीएशन बनाना। हुण मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड ते असीं की लिखता? टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड ते की असीं लिखता बच्चे? टू बैंक अकाउंट। किन्ने नाल लिखना है? 1,60,000 नाल। किन्ने नाल लिखना है? 1,60,000। क्लीयर है गल? मशीनरी अकाउंट जो खरीदांगे तो एंट्री करांगे टू बैंक अकाउंट 1,60,000। नेक्स्ट है बच्चे हुण आपां डेप्रीसीएशन लगावांगे। हुण ये कदों खरीदी सी? 1 अक्तूबर 2016 ਨੂੰ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7500। किन्ना है? 7500। अच्छा इन्ना हो गया। हुण 7500 रुपया आ गया तो डेप्रीशीएशन अकाउंट की डेबिट साइड ते की आएगा? टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट किन्ना आएगा? 7500। गल क्लीयर होगी? डेप्रीशीएशन अकाउंट की डेबिट साइड ते टू मशीनरी ते मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड ते बाय डेप्रीशीएशन कितनी लग गई? 7500 रुपया लग चुकी है। नैक्सट एंट्री पहला सब नाल पहला इंदा बैलेंस कर दो। सब नाल पहला इंदा बैलेंस कर दो। देखो ध्यान दिओ इधर कितना है? हर साल बैलेंस कढ़ना बच्चे, हर साल ही इंदा बैलेंस कटेगा। इधर 1,60,000। इधर भी कितना है? जिन्ना ज़्यादा जोड़ दूजे पासे भी लिख लेना 1,60,000। 1,60,000 के विचों 7500 घटाया तो की आएगा? बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस
सी डी कितना आया बेटा 7500 घटावांगे तो 1,52,500 1,52,500 ठीक है 1,52,500 आ चुके हैं हुण इन चक के किहड़े लैके जावांगे ये 31 मार्च नूं है तो 1 अप्रैल इत्थे की लिखना 1 अप्रैल 2017 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 7500 ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ 1,52,500 ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ BD 1,52,500 लो जी 1,52,500 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ 7500 ਹੁਣ इधर भी 7500 है इधर भी 7500 गल खत्म ओके ठीक है हुण नैक्सट वेखो दूसरी एंट्री दूसरा साल वो ये वाली मशीनरी दूसरा साल 17 तो लैके 18 साल सारा साल ही चली तो इहदे ते डेप्रीसीएशन कितनी लगेगी 15,000 रुपए कितनी लगेगी 15,000 रुपए 15,000 दियां फिर वही दो एंट्रियां डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितनी 15,000 तो दूसरे पासे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन 15,000 क्लीयर हुण देखो हुण यही पोस्टिंग सेम पोस्टिंग इहदी दूसरे पासे कर दिओ सेम पोस्टिंग इहदी दूजे पासे कर दिओ ध्यान दिओ पोस्टिंग करन लगे हैं डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन इहदा मतलब डेप्रीसीएशन मशीनरी दी क्रेडिट साइड ते मशीनरी दी क्रेडिट साइड ते बाय डेप्रीसीएशन लिख दी मशीनरी दी क्रेडिट साइड ते कितना आ गया बाय डेप्रीसीएशन कितना आ गया 15,000 कितना आ गया बच्चे 15,000 रुपये लिखता जी मशीनरी की क्रेडिट साइड से बाय डेप्रीसीएशन असी 15,000 रुपये लिख चुके हैं तो इनका बैलेंस असी कढ़न लगे हैं इनका बैलेंस असी कढ़न लगे हैं देखो ध्यान नाल एक कितनी तरीक नूं डेप्रीसीएशन लाई 31 मार्च 2018 31 मार्च 2018 में लग चुकी है साल के एंड ते एक साल की होर रह गई बस अपनी 1,52,500 1,52,500 इत्थे आएगा बाय 31 मार्च नहीं बाय बैलेंस CD बैलेंस जो कढ़ांगे तो कितना 1,52,500 विचों 15,000 घटाया तो 1,37,500 1,37,500 हुण यही बैलेंस अगे चक के 1 अप्रैल नूं लै जाओ 1 अप्रैल कितना आएगा 2018 नूं किन्ने दी रह गई मशीन 1,37,500 टू बैलेंस BD 1,37,500 1,37,500 लो क्लीयर हुण नैक्सट एंट्री इनकी करते हैं ए वाली सेकंड की आएगा डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट हुण मशीनरी अकाउंट तो क्लीयर करती तो डेप्रीसीएशन अकाउंट दी भी डेबिट साइड ते लिख देने टू मशीनरी अकाउंट आ डेप्रीसीएशन अकाउंट है जी इनकी डेबिट साइड ते की लिख देने टू मशीनरी अकाउंट कितना है बच्चे 15,000 कितना है 15,000 कितनी है 31 मार्च नहीं वो लगी सी ये भी 31 मार्च नूं लगी सी 17 नूं 2017 31 मार्च 2017 आ 31 मार्च 2018 में 15,000 हुण इधर लिख लो कद इधर भी एवं आएगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट है डेप्रीसीएशन अकाउंट इधर साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी आएगी 15,000 हुण 15 उधर है 15 उधर गल खत्म ओके नैक्सट एंट्री फिर वही हुण थर्ड ईयर है लास्ट ईयर है वही एंट्री आएगी डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट उन्ने नाल 15,000 रुपए नाल हुण वही एंट्री इधर कर दिओ मशीनरी अकाउंट दी क्रेडिट साइड ते बाय डेप्रीसीएशन अकाउंट कितनी 15,000 तो उधरों इहदा बैलेंस कट दिओ 1,37,500 1,37,500 1,37,500 विचों 15,000 क्या घटाया तो बाकी रह गया 1,22,500 ये कितनी है
31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ बैलेंस किया गया बाय बैलेंस CD 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ टू बैलेंस BD कितना आएगा 1,22,500 क्लीयर। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਐਂਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੋ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15,000 इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 लो जी एंट्री बंद। लो जी ध्यान दो बच्चे ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੰਡਾ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਧਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਇਧਰ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾਤਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2-2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਆਇਆ ਪੇਪਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਫੁੱਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੰਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।